हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल द एक्सेप्शनल एकेडमी। आज हम लोग बात करेंगे वुमेंस को लेकर के कि वुमेंस किस तरह से सोसाइटी में एक चेंजेस ला सकती है। उसके लिए क्या ज़रूरी है? उसके लिए हमको वुमेन के अंदर रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है कि एक वुमेन में चेंजेस लाने से किस तरह से सोसाइटी में चेंजेस आती है। आज इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ हम लोग जेंडर गैप को भी देखेंगे। महिलाओं का रोल क्या है, कंट्रीब्यूशन क्या है कंट्री में, कौन कौन से बैरियर हैं उनके रास्ते में, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव क्या है वुमेंस को लेकर के, ये सब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो हम लोग का टॉपिक है वुमेन वांट चेंज, सोसाइटी नीड चेंज। आप लोग इसको जीएस पेपर नंबर 1 इंडियन सोसाइटी से लिंक करके लिख सकते हैं। इसमें होता क्या है कि जब से इंडिया का कल्चर बना है हम लोग क्या देखते हैं कि वुमेन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं। इनके एजुकेशन को लेकर के, वर्क को लेकर के, ऐसे तमाम रिस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं। तो हमको इसमें रिफॉर्म की ज़रूरत है। यह सोसाइटी के लिए अच्छी बात नहीं है। हमको चेंज लाना है इनके वर्किंग स्टाइल को लेकर के। जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है उसमें महिलाओं का रोल बहुत ही कम है, तो उसमें हमको चेंज लाने की ज़रूरत है। इनके एजुकेशन को लेकर के चेंजेस लाना है। गांव में अभी आप चले जाएं, आज भी गांव का हाल बदतर है। महिलाओं में एजुकेशन बहुत ही कम है। इनलिटरेट बहुत ही ज़्यादा महिलाएं गांव में देखी जाती हैं। तो हमको इसमें सुधार लाने की ज़रूरत है। हेल्थ इशू हो गया, और सबसे बड़ी बात रिप्रेजेंटेशन इन डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग आप अपने घर में ही देख लीजिए। कोई भी चीज़ के लिए अगर डिसीजन लिया जा रहा है तो वहाँ पर जितने मेल्स हैं वो बैठकर आपस में डिस्कस करते हैं। नो कंट्रीब्यूशन ऑफ एनी वुमेन्स। कोई भी महिलाएं आप लोग नहीं देखेंगे कि वो लोग अपनी बात रखने की या अपनी ओपिनियन देने की पावर है। वो लोग भी सोसाइटी के अहम हिस्सा हैं, तो उनकी भी डिसीजन ज़रूरी है, उनका भी बैठना ज़रूरी है। और कौन सा चेंजेस लाना है, एक्सेस टू प्रॉपर्टी को लेकर के हमको चेंज लाने की ज़रूरत है। तो ये सब चेंजेस लाने की ज़रूरत है वुमेंस को लेकर के, जिससे हम लोग एक सोसाइटी को बेटर सोसाइटी बना सकते हैं। अब ऐसा क्यों देखा जाता है कि वुमेंस के अंदर ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं? ऐसा इसलिए है कि जो हमारी सोसाइटी है इंडिया की, वो पेट्रियार्कल नॉर्म्स पर ज़्यादा बिलीव करती है। यहाँ पर पेट्रियार्कल सोसाइटी ज़्यादा देखी जाती है। पेट्रियार्कल सोसाइटी का मतलब यहाँ पर वुमेंस के काम को लेकर के, इनके चॉइस को लेकर के काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है। वुमेन को एजुकेशन लेने का अधिकार नहीं है, एम्प्लॉयमेंट का ये अधिकार नहीं है, राइट्स नहीं है, वर्क फोर्स को लेकर के रिस्ट्रिक्शन है। ऐसे काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन इन पर लगे हुए हैं। और वहीं पर जो मेल्स हैं वो उनके अंदर फ्रीडम, पूरा लिबर्टी मिली हुई है। तो इसीलिए कहा जाता है इंडिया अभी भी पेट्रियार्कल सोसाइटी है, और ये अच्छी बात नहीं है। हमें इसमें चेंज लाना है। महिलाओं का पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पर। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्रिमिनेशन करने का अधिकार नहीं देती है। तो यहाँ पर सोसाइटी में एक डिस्क्रिमिनेट कैसे देखा जा रहा है? अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, अपने संविधान की बात करें, तो वुमेंस के पावर देती है। आर्टिकल 14 की बात करें तो आर्टिकल 40 में बोला जाता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, एक कानून सभी लोगों के ऊपर इक्वल बेसिस पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा, कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं होगा। ये आर्टिकल 14 बोलता है। अच्छा, आप लोगों को एक क्वेश्चन है, यहाँ आप लोग को बताना है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और इक्वलिटी बिफोर लॉ, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ओके, इसको आप लोग देखिएगा कि इसमें डिफरेंस क्या है। और दूसरा क्या पावर देता है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या बोलता है? ये प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन को लेकर के, कि आप किसी को सेक्स के बेसिस पर, मतलब कि महिला है कि पुरुष हैं, इसके बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं।
जहाँ पर डिग्निटी की बात की गई है वुमेंस को लेकर के, वुमेंस की डिग्निटी की बात किया गया है। अब हम लोग बात करते हैं कि कुछ ऐसे अचीवमेंट्स को कि जब वुमेंस को एक बेटर अवार्ड मिला तो उन्होंने उसको गंवाया नहीं, उस मौके को गंवाया नहीं। तो कुछ ऐसे हमारे पास पर्सनालिटीज़ हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे हमारे पास सोशल एक्टिविस्ट हैं सिंधु तानी सपन, इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला था 2021 में। इनका रोल क्या था? इनका रोल ये था कि इन्होंने जितने अनाथ बच्चे हैं उनको लेकर के आवाज़ उठाया। दूसरे हमारे इन्वायरमेंटलिस्ट हैं तुलसी गोडवा, इनको भी 2021 में पद्मश्री अवार्ड मिला। इनको इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट भी बोला जाता है। वहीं डिफेंस में अवनी चतुर्वेदी, जो फर्स्ट वुमेन सोलो फाइटर एयरक्राफ्ट की पायलट थी। अवनी चतुर्वेदी ये भारत की पहली महिला फाइटर प्लेन की पायलट हैं। इसको याद रखे रहिए आप लोग, एग्ज़ाम वाइज इम्पॉर्टेंट है। वहीं स्पोर्ट में महिलाओं का रोल अहम हो जाता है। आज के टाइम पर वुमेंस क्रिकेट के देख लीजिए, ओलंपिक्स में महिलाओं का रोल अहम है, बॉक्सिंग में हो गया, बैडमिंटन में हो गया। यहाँ तमाम जगह हम लोग क्या देखते हैं कि महिलाओं का कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज़्यादा है। वहीं हम स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करें तो स्पेस टेक्नोलॉजी में टेसी थॉमस, जिन्होंने अग्नि 5 प्रोजेक्ट में अहम रोल निभाया मिसाइल को बनाने में। और अगर एजुकेशन की बात करें तो शकुंतला देवी, जिनको ह्यूमन कंप्यूटर की फेम भी मिल चुका है। वहीं पर हमारे इंडिया की फर्स्ट रैंक जो गर्ल्स हैं उनकी देख लीजिए एजुकेशन में रैंक 2021 और 23 में टॉप 3 वुमेंस टॉप की। ऐसे तमाम वुमेंस हैं जिनको एक बेटर एनवायरनमेंट मिलने पर अपनी रोल, अपनी कंट्रीब्यूशन को वो लोगों ने प्रेजेंट किया। बट हमारे पास कुछ कंसर्निंग पॉइंट है वुमेंस को लेकर के, हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे कंसर्न्स है आज के टाइम पर इंडियन सोसाइटी में वुमेंस को लेकर के। सबसे पहला पॉइंट आता है लिटरेसी रेट को लेकर के। जो गैप है मेल और फीमेल में लिटरेसी रेट को लेकर के, वह काफ़ी ज़्यादा है। वहीं दूसरी पॉइंट की हम लोग बात करें तो फीमेल इन्फेंटिसाइड को ले लीजिए। ये काफ़ी पहले से इंडिया में चलता आ रहा है कि जो पेट में ही बच्चे को मार देना, डाउरी को लेकर के, अर्ली मैरिज को लेकर के, ये सब क्या है कंसर्निंग पॉइंट है वुमेंस को। कम एज में लड़कियों का शादी करा देना, न कैरियर पर ध्यान दे पाती हैं न कुछ। तो ये जो अर्ली मैरिज वाला सिस्टम है, इस पर ये थोड़ा सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके पहले सोसाइटी को भी ज़रूरत है कि वो जो अर्ली मैरिज वाला सिस्टम है इसको ख़त्म करें। इससे क्या होता है कि जो वुमेन्स है, जो गर्ल्स हैं, वो अपने कैरियर पर ठीक से ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। फिर वही परिवार को लेकर के पूरा जिम्मेदारी आ जाता है। एक और पॉइंट है रोल ऑफ स्टीरियोटाइपिंग। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि एक माइंड सेट हो जाता है लोगों का कि ये काम तो केवल मेल्स का है, वुमेन्स नहीं कर सकते। तो इस तरह का जो माइंड सेट है हम लोग इसको बोलते हैं स्टीरियोटाइपिंग। ओके, तो इसमें थोड़ा चेंजेस लाने की ज़रूरत है लोगों के अंदर। और क्या पॉइंट हो सकते हैं, और ये हो सकता है कि जो डिफ्रेंशिएशन है सोसाइटी में वुमेन्स और मेंस को लेकर के, कि आधा सोसाइटी ये सोचती है या तो उनसे ये एक्सपेक्टेशन रहता है कि जो वुमेन्स होती हैं वो सॉफ्ट स्पोकन होती हैं, काम रहती हैं, क्वाइट रहती हैं। ये सोच में थोड़ा चेंजेस लाने की ज़रूरत है। ओके, और जो लेजिस्लेचर है उसमें वुमेन्स का पार्टिसिपेशन बहुत कम है, इसको बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि कोई पार्लियामेंट में जा कर के वुमेन्स की तरफ से उनकी आवाज़ बन सके। अब वुमेन्स की प्रॉब्लम वुमेन्स ही ज़्यादा बेटर समझेंगी। ओके, और क्या कंसर्निंग पॉइंट है, सेफ्टी कंसर्न को लेकर के एक
वुमेन्स को क्या है कि अलग अलग प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है सोसाइटी से, जैसे फेटिसाइड को लेकर के, डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर के, रेप, ट्रैफिकिंग, फोर्स प्रोस्टिट्यूशन को लेकर के, ऑनर किलिंग, सेक्सुअल हरासमेंट, ऐसे तमाम जो प्रॉब्लम है उनको फेस करना पड़ता है। और ये सब कंसर्निंग पॉइंट है इंडियन सोसाइटी को लेकर के कि ये नहीं होना चाहिए हमारी सोसाइटी में। और जो ये सेफ्टी वाली जो पॉइंट हम लोग बात किए, इसको ही लेकर के काफ़ी फैमिली वुमेन्स को फ्रीडम देना ही नहीं चाहते। तो ये रोल अब सोसाइटी का हो जाता है कि हमको किस तरह से ट्रीट करना है वुमेन्स को लेकर के। उनको भी राइट है वो घूम सके, लिबर्टी है काम करने का, वर्क प्लेस आने जाने का। ओके, तो हम लोग को क्या करना है, मेंस को थॉट में थोड़ा चेंजेस लाना है वुमेन्स को लेकर के। और क्या पॉइंट हो सकते हैं, एक लास्ट पीरियड को लेकर के। काफ़ी लोग सोसाइटी में इसको सेंस मानते हैं, मतलब साफ मानते हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सैनिटेशन और हाइजीन एक कंसर्निंग पॉइंट है वुमेन्स को लेकर के। तो ये सब पॉइंट हो गए हमारे वुमेन्स को लेकर के कि सोसाइटी किस तरह से ट्रीट करती है वुमेन को, और इसमें हमको चेंजेस लाने की ज़रूरत है। अब बात कर लेते हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव को कि गवर्नमेंट कौन कौन सी योजना चलाई है महिलाओं को एम्पावरमेंट करने के लिए। तो सबसे पहला आता है बात बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, जिसमें क्या है कि जो बेटियां हैं उनकी पॉपुलेशन बढ़ाने की बात किया गया है। दूसरा उज्ज्वला योजना, स्वधार गृह में क्या है, रिहैबिलिटेशन की बात किया गया है। वुमेन्स की रिहैबिलिटेशन मतलब कि उनके रहने सहने सही से कैटर को लेकर के इन सब मुद्दों पर बात किया गया है इस स्कीम में। स्वधार गृह, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र स्कीम, और एक लास्ट हमारे पास आता है वन स्टॉप सेंटर। वन स्टॉप सेंटर में क्या है, इसमें जेंडर बेस्ड वायलेंट होता है। अब नाम से आप लोग समझ ही गए होंगे, जेंडर बेस्ड वायलेंट, कि वुमेन्स कुछ वायलेंट कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए सोसाइटी में। वे फॉरवर्ड क्या हो सकते हैं, तो वे फॉरवर्ड की अगर हम लोग बात करें तो बेटर एजुकेशन अपॉर्चुनिटी की नीड है। किसको लेकर के, वुमेन्स को लेकर के। वुमेन्स के अंदर एक एजुकेशन होना चाहिए अच्छा, और ख़ासकर गांव के वुमेन्स को लेकर के। गांव में इलिटरेसी बहुत है, वहाँ पर जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें सुधार लाने की ज़रूरत है। स्किलिंग एंड माइक्रो फाइनेंस, देखिए स्किल तो होता है काम करने का, बट सिस्टमेटिक तरीके से नहीं, उसको हम लोग ट्रेन कर सकते हैं। और वुमेन्स के अंदर खासियत होती है कि वो उस काम को बेटर अंजाम दे सकती हैं इन कंपेरिजन टू मेन। ओके, अगर तीसरा हम लोग बात करें वुमेन सेफ्टी का ज़रूरत है कि वो किस वर्क प्लेस में काम कर रहे हैं, वहाँ पर वुमेन को लेकर के सेफ्टी कंसर्न होना चाहिए। और बहुत तो स्टेट ऐसे हैं हमारे कंट्री में जो वुमेन्स को एम्पावरमेंट करने के लिए वहाँ पर अलग अलग स्कीम चलाई हैं। जैसे हम एमपी की बात करें तो एमपी में एक स्वागतम नंदिनी का स्कीम चलाया गया है, और एक लाडली लक्ष्मी स्कीम चलाया गया है। स्वागतम नंदिनी में क्या है, स्वागतम नंदिनी में जो वुमेन का स्टेटस है इनको इम्प्रूव करने की बात किया गया है। और वहीं लाडली लक्ष्मी स्कीम की हम लोग बात करें तो इसमें न्यू बर्न बेबी गर्ल्स की बात किया गया है कि इनका न्यू बर्न बेबी स्कीम क्या चीज़ होता है कि किसी भी फैमिली में अगर नई बच्ची पैदा होती है तो ऑल फैसिलिटी प्रोवाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, कि जैसे उनके किड्स को लेकर के या तो उनके खाने पीने का जितने, जैसे डेयरी को लेकर के सभी चीज़ें जो होती हैं वो वहाँ की गवर्नमेंट देखेगी। एक हरियाणा में नन्हे चिन्ह ये स्कीम चलाया गया है गर्ल्स को लेकर के। इसमें क्या है, जो आंगनवाड़ी वर्कर है इनको इनकरेज किया जाएगा किसको लेकर के, बेबी गर्ल्स को लेकर के,
कि इनको किसी तरह से कोई प्रॉब्लम ना हो। ये सब स्कीम चलाई गई हैं अलग अलग स्टेट के द्वारा गर्ल्स की पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट वे फॉरवर्ड का। नेक्स्ट में हम लोग कह सकते हैं इंसेंटिव्स इन एजुकेशन। अब जो वुमेन्स हैं उनकी एजुकेशन तो कम है, तो कैसे बढ़ाया जाए? कुछ हम लोग इंसेंटिव दे करके उनकी पॉपुलेशन एजुकेशन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकते हैं। और जो गांव में, अगर गांव की बात करें तो वहाँ का जो बेसिक एमेनिटीज़ है, जो ज़रूरत है लोगों को, वो प्रोवाइड करना एजुकेशन सिस्टम में। ये सब क्या हो गया, वे फॉरवर्ड्स हो गए हमारे वुमेंस के लेकर के कि हमको ये सब करने की ज़रूरत है वुमेंस को लेकर के। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या बात किया कि किस तरह से एक सोसाइटी में वुमेंस का रोल अहम होता है, वुमेन्स किस तरह से इम्पोर्टेंस रखती हैं एक सोसाइटी में चेंज लाने के लिए। देखिए, है क्या वुमेन्स, जो वुमेन्स हैं उनको कहा जाता है ये 2 परिवारों को शिक्षित कर सकती हैं। इस तरह से भी वुमेन्स का रोल काफ़ी ज़्यादा पिवोटल रखता है। ओके, तो हमने यहाँ पर जेंडर गैप की बात किया कि किस तरह से वुमेन में चेंजेस लाने से एक सोसाइटी को बेटर सोसाइटी के रूप में बदला जा सकता है। और ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी है। किसको लेकर के? वुमेन्स को लेकर के। वुमेन्स के जो आज तक भी डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है इनको लेकर के, इसको ख़त्म करना है किसी भी तरह से। वहीं आप चले जाएं किसी फॉरेन कंट्री में, वहाँ देखेंगे कि जो वुमेन्स हैं वो वर्क प्लेस में जा रहे हैं, फ्रीडम है घूमने का, टहलने का, अकेले पूरी फैमिली चला रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसे रिस्ट्रिक्शन क्यों? जब सब कुछ अपना रहे हैं फॉरेन कंट्री का, तो इसको भी अपनाएं। जो ये पेट्रियार्कल नॉर्म्स चलती आ रही है इंडिया में, इसको ख़त्म किया जाए। वुमेन्स का रोल एजुकेशन से लेकर के वर्क प्लेस, जितने भी सेक्टर हैं सभी जगह ज़रूरी है। अगर हम लोग इंडिया को डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर वुमेन्स का रोल काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक हैव ए नाइस डे, गुड बाय एंड टेक केयर।